कहानी की शुरुआत में हमें कुछ शिकारियों को जंगल में दिखाया जाता है। दरअसल ये सभी लोग शेरों का शिकार करने के लिए आए थे, वो भी इल्लीगल तरीके से। पहले तो ये लोग मांस रख करके शेरों को ललचाते हैं और जब शेर यहाँ पर आ जाते हैं तो ये सभी लोग उसके ऊपर फायरिंग करके उन्हें जान से मार देते हैं। लगभग ये लोग 3 से 4 शेर को मार चुके थे, लेकिन तभी इन लोगों को एक और आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए इनके 2 आदमी आगे जाते हैं और तभी यहीं पर शायद उस ग्रुप का शेर एक बचा हुआ था जो के ऊपर हमला करके इनको मार देता है। सीन कट होता है और हमें नेक नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो अपनी दोनों बेटियों के साथ जंगल में घूमने जा रहा था। दोनों बेटियों में से एक का नाम नोरा था और दूसरे का नाम मेर था। दरअसल नेक अपने दोनों बेटियों को लेकर के अपनी माँ के गांव में घुमाने के लिए लेके आया था। यहाँ पर एक बस्ती थी और इसी बस्ती में उन दोनों की माँ रहती थी। कुछ समय के बाद इनके पास एक मार्टिन नाम करके इंसान आता है। वो इंसान नेक का काफी अच्छा दोस्त है। नेक की जो बीवी थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी बीवी को मार्टिन ने ही नेक से मिलवाया था। यहाँ पर मार्टिन रह करके सफारी का काम करता था, यानी कि यहाँ पर जो लोग भी घूमने के लिए आते थे वो उन्हें जंगल में घुमाने का काम करता था। मार्टिन सबसे पहले नेक और उनकी बेटी को लेकर के अपने घर आता है ताकि वे लोग फ्रेश हो सके। आज की रात में ये लोग बातें करते हैं और ढेर सारा एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद मार्टिन इन लोगों को लेकर के जंगल की तरफ घुमाने के लिए लेके जाने लगता है। नेक के साथ में उसकी दोनों बेटियां भी जंगल में घूमने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। जंगल घूमते हुए ये लोग जा करके एक जगह पर रुकते हैं और मार्टिन यहाँ पर अपने एक दोस्त बांजी से मिलता है। बांजी यहाँ पर रह करके एनिमल्स का फोटो क्लिक करने का काम करता था। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि शेरों का कुछ ग्रुप बैठा हुआ था। इसके बाद मार्टिन जा करके शेरों से मिलता है। यहाँ पर जितने भी शेर थे वे सभी पालतू थे। मार्टिन ने उन्हें पाल करके रखा था, इसीलिए सभी शेर मार्टिन को अच्छे से पहचानते थे। वो देखता है कि एक शेर के पैर में चोट लग गई थी। वो उसका इलाज करने के लिए जाता, उससे पहले ही दूसरा शेर मार्टिन को यहाँ से इशारा करता है जाने के लिए, जिसके बाद मार्टिन यहाँ से दूर चला जाता है। इसके बाद नेक पूछता है कि आखिर उस शेर के पैर में चोट कैसे लगी। तब मार्टिन बताता है कि इनकी ग्रुप्स के पास अगर कोई जानवर या दूसरा शेर आता है तो ये लोग उस पर हमला करते हैं। इस हमले में या फिर ये तो दुश्मन को मार देते हैं या फिर मारे जाते हैं। इस तरीके से ये सभी मिल करके अपनी ग्रुप्स की रक्षा करते हैं। इसके बाद मार्टिन इन सभी को कार में बैठाता है और इन्हें लेकर के दूसरी जगह पर जाने लगता है। इस बार मार्टिन इन लोगों को लेकर के उस जगह पर जाता है जहाँ पर एक छोटी सी बस्ती थी और इस जगह पर लगभग 15 से 20 परिवार रहा करता था। लेकिन यहाँ आने के बाद ये लोग जो देखते हैं उसे देखने के बाद इनके होश उड़ जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि किसी शेर ने यहाँ पर आकर के हमला कर दिया है और पूरे परिवार को खत्म कर डाला है। निक फौरन जा करके अपने बच्चों को इकट्ठा करता है और इसके बाद मार्टिन इन लोगों को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। मार्टिन कहता है कि कोई शेर है जो बौखला गया है, इसलिए उसने ऐसा किया। शायद वो अपने दुश्मन को मारना चाहता है, इसलिए वो सभी इंसान को मार रहा है। कुछ ही दूर पर इन्हें एक इंसान दिखाई देता है जो इनके कार के सामने आ जाता है। वो इन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और मुझे भी बचा लो, वो सबको मार रहा है। वो कहता है कि उस तरफ कुछ और लोग फंसे हुए हैं। इसके बाद मार्टिन गन लेकर के उस तरफ जाता है बाकियों को बचाने के लिए। इधर जो नेक था वो उस इंसान का मलहम पट्टी करने लगता है। मार्टिन बाकियों को ढूंढते हुए तालाब के किनारे आ गया था, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। वो उस शेर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो इन लोगों के ऊपर हमला कर रहा है, ताकि वो उस शेर को बेहोश करने के बाद उसका इलाज कर सके। लेकिन उसी समय वो शेर पीछे से आ करके मार्टिन के ऊपर भी हमला कर देता है। मार्टिन बचा है कि नहीं बचा है ये बात हमें नहीं पता है क्योंकि सीन कट हो जाता है। लेकिन हाँ, गन की आवाज सुन करके नेक मार्टिन को ढूंढने के लिए जाने लगता है और उसी समय नेक उस शेर को देखता है जो बखलाया हुआ था। वो भागते हुए नेक की तरफ आ रहा था, लेकिन इसके बाद नेक फौरन जा करके कार के अंदर बैठ जाता है। इसी वजह से वो बच जाता है, लेकिन अभी भी वो शेर इनके कार के ऊपर था और वो इनके ऊपर लगातार हमला कर रहा था। यहाँ पर नेक उस शेर को लाश से मारता है, जिसकी वजह से वो शेर थोड़ा दूर चला जाता है। जो मेयर थी वो कार को स्टार्ट कर चुकी थी, इसलिए इनकी कार आगे जा करके खाई के पास फंस जाती है। अब इनकी कार बिल्कुल खाई के पास एकदम लटकी हुई थी। वो शेर भी इस समय पीछे छूट गया था, इसलिए अब इन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। इनके पास जो रेडियो था उसकी मदद से ये लोग मार्टिन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जब ये लोग मार्टिन की आवाज सुनते हैं तब ये लोग समझ जाते
कहते हैं कि वो अभी जिंदा है। मार्टिन बताता है कि शिकारी यहाँ पर इल्लीगल तरीके से शिकार करने के लिए आते रहते हैं और उन लोगों ने शेर के इस ग्रुप को मार दिया है, इसी वजह से ये शेर बौखलाया हुआ है। वो शेर ठीक मेरे सामने है और वो मुझे ही घूरे जा रहा है। तुम यहाँ पर इस वक्त मत आना, अगर तुम यहाँ पर आए तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। कार के पेटी में गन रखा हुआ है, तुम उसे निकाल सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए। ये लोग मिल करके पेटी के लॉक को तोड़ देते हैं और इसके अंदर इन लोगों को एक बैग मिलता है और इसी बैग के अंदर उस दवाई के साथ साथ गन को भी रखा गया था जिससे शेर को बेहोश किया जा सकता है। मार्टिन कहता है कि उस दवाई की मदद से अगर तुम शेर को बेहोश कर दोगे तो हमें 1 घंटे का समय मिल जाएगा। तब निक कहता है कि आखिर तुम हो कहाँ पर, मुझे ये बताओ। इसके बाद निक अपने हाथ में गन ले करके कार के ऊपर खड़ा हो जाता है और मार्टिन से कहता है कि हमें कोई ऐसी चीज के बारे में बताओ जिससे हमें मालूम चल जाए कि तुम वहीं पर हो। तब मार्टिन कहता है कि मेरे ठीक सामने एक टावर हाउस है। जो मेयर थी वो टावर हाउस को देख लेती है और उसे मालूम चल जाता है कि मार्टिन वहीं पर है। अब वो अपने अंकल मार्टिन को बचाने के लिए उस तरफ जाने लगती है। उसी समय वो शेर इनके ठीक पीछे पहाड़ के ऊपर आ गया था। जैसे ही वो नेक के ऊपर हमला करता है तो नेक नीचे गिर जाता है और इसके बाद वो कार के नीचे चला जाता है। इसके बाद वो शेर नेक के ऊपर हर प्रकार से हमला करता है लेकिन वो नेक को हासिल नहीं कर पाता है। शेर अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो नेक तक पहुंच नहीं पाता है। इस दौरान जो नोरा थी वो बेहोशी की दवाई को बाहर निकाल करके उस शेर को दे मारती है, जिसकी वजह से अब उस शेर को बहुत अजीब महसूस होने लगता है और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। अब शेर के चले जाने के बाद रेडियो के थ्रू मार्टिन से वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास मेयर पहुंची कि नहीं। तब मार्टिन बताता है कि हाँ वो मेरे पास पहुंच चुकी है और हम दोनों तुम्हारे पास आ रहे हैं। कुछ ही समय के बाद वो मार्टिन को लेकर के अपने पिता के पास आ जाती है। ये लोग कार के अंदर बैठ जाते हैं और नेक उसका मलहम पट्टी करने लगता है। खून का गिरना बंद हो चुका था लेकिन फिर भी अभी भी मार्टिन को ठीक होने में समय लगने वाला था। कुछ समय के बाद ये लोग फिर से उसी शेर को पहाड़ के ऊपर देखते हैं। ये लोग ये सोच करके हैरान थे कि दवाई लगाने के बाद भी आखिर वो बेहोश कैसे नहीं हुआ। खैर वो शेर दोबारा इनके पास नहीं आता है बल्कि वो यहाँ से चला जाता है। रात के समय में इन्हें मालूम चलता है कि इनके पास खाना और पानी बहुत कम है, इसलिए सही तरीके से इन्हें इस्तेमाल करना होगा। थोड़ा थोड़ा करके इन्हें पानी भी पीना होगा और थोड़ा थोड़ा खाना भी खाना होगा। खैर उसी समय कार लेकर के यहाँ पर कुछ शिकारी आ जाते हैं। तब मार्टिन कहता है कि शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने उस शेर के ग्रुप को मार दिया है। अब इसके बाद निक बाहर जा करके इन ग्रुप के लोगों से बात करने लगता है। वो ग्रुप के लीडर से कहता है कि मैं अपनी बेटी और अपने दोस्त के साथ इस जंगल में फंस चुका हूँ। अगर तुम हमें यहाँ से बाहर निकालते हो तो तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मैं तुम्हें दे दूंगा। अब जो लीडर था वो $5000 ले करके इन्हें बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो लीडर जैसे ही कार के अंदर मार्टिन को देखता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जो मार्टिन था वो शिकारियों का विरोध करता था और वो इनके ग्रुप्स के कुछ लोगों को मार भी दिया था। ये लोग नेक को मारते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है और ठीक उसी समय वो शेर यहाँ पर आ गया था और इन लोगों को चुन चुन करके मारने लगता है। नेक फौरन अपनी बेटी को उठा करके कार के अंदर बैठा देता है और कार के दरवाजे को बंद कर देता है। दरअसल सामने एक और वैन खड़ी थी, उसी को लाने के लिए नेक जाता है, लेकिन वैन के पास जाने के बाद उसे मालूम चला कि उस वैन में चाबी तो है ही नहीं। मार्टिन कहता है कि पीले कलर का एक टी शर्ट पहना हुआ व्यक्ति था, वही उस कार को ड्राइव कर रहा था। वो अपने बच्चों को मार्टिन के साथ इस कार में रुकने के लिए कहता है और खुद चला जाता है उस चाबी को लाने के लिए, क्योंकि बिना उस कार के चाबी को लिए ये लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो शेर निक के सामने आ जाता है, इसलिए निक पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ जाता है। शेर के चले जाने के बाद निक शिकारियों के जेब में उस चाबी को ढूंढने लगता है और एक शिकारी के जेब में चाबी मिल भी जाती है। लेकिन वो जो शेर था वो इनकी कार के पास आ चुका था और वो लगातार इनके ऊपर हमला कर रहा था। कार के आगे की जो सीट थी उसका कांच टूट गया था, उसी में से शेर मेयर के ऊपर हमला कर रहा था। अब मार्टिन फौरन दोनों बच्चियों को कार से बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि मार्टिन को मालूम चल गया था कि ये जो कार है वो खाई में गिरने वाली है। कुछ समय के बाद जब कार खाई में गिर जाता है तो उसका ऑयल टैंक लीक होने लगता है, जिसकी वजह से सारा डीजल नीचे गिर रहा था। अब वो शेर उठ करके जैसे ही दोबारा हमला करने के लिए मार्टिन के पास आता है तो उसी समय वो लाइटर को जला देता है, जिसकी वजह से मार्टिन जल करके मारा जाता है। अब कुछ समय के बाद यहाँ पर निक भागते हुए आता है और वो अपने दोनों बच्चियों को देखता है। शेर के हमला करने की वजह से मेयर का जो पेट था वो थोड़ा सा कट गया था। मार्टिन के मौत के बारे में सुन करके निक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब उसके पास कार की चाबी आ गई थी और अगले दिन सुबह होने के बाद वो कार को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। दिक्कत की बात ये थी कि मेयर के पेट से ब्लीडिंग बार बार हो रहा था
और उसे रोकने की बहुत जरूरत थी। रास्ते में उन्हें एक जगह दिखाई देता है जहाँ पर घर बना हुआ था। निक कहता है कि शायद ये शिकारियों की जगह है, यहाँ पर हमें कुछ मलहम पट्टी मिल जाएगा। मेयर को अंदर लाने के बाद वो उसे एक जगह पर लिटा देता है और उसके जख्म को देखता है। थोड़ा ढूंढने के बाद इन्हें रुई और पट्टी मिल जाती है। सबसे पहले जख्म के ऊपर थोड़ा शराब गिराने के बाद वो जख्म को बंद करने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद निक चला जाता है फोन या रेडियो ढूंढने के लिए। वो सोच रहा था कि अगर फोन या रेडियो मिल जाए तो वो हेल्प को यहाँ पर बुला सकता है। नोरा और मेयर नीचे अकेली थी और ये लोग उस शेर को देखते हैं जो यहाँ पर आ चुका था। शायद वो इनकी स्मेल को सूंघ करके यहाँ तक आया था। ये लोग छुपती हैं लेकिन वो शेर इन्हें देख लेता है, जिसके बाद नोरा काफी जोर से चिल्लाती है। निक भागते हुए आता है और उस शेर के ऊपर फायरिंग करने लगता है, जिसके बाद वो शेर यहाँ से दुम दबा करके भाग जाता है। लेकिन निक को अच्छे से ही पता है कि अगर इन्हें यहाँ से बाहर निकालना है तो उस शेर के ध्यान को भटकाना होगा। इसलिए वो अपनी बेटियों से कहता है कि मैं जा करके शेर के ध्यान को भटकाऊंगा और तुम लोगों को मौका मिलते ही निकल जाना है। निक जैसे ही बाहर आता है तभी उसके सामने वो शेर आ जाता है और वो शेर उसका पीछा करते हुए उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर शेरों का और ग्रुप रहा करता था। दरअसल निक ने यहाँ पर उस शेर को लाने के लिए खुद ही प्लान बनाया था। निक ने यही सोचा था कि अगर वो उस शेर को यहाँ पर लेकर के आएगा तो यहाँ पर शेर का जो ग्रुप रहता है उसके ऊपर हमला करके उसे मार देगा। और बिल्कुल ठीक ऐसा होता भी है, लेकिन उससे पहले निक को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। शेर उसके ऊपर लगातार हमला कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। खैर अब कुछ समय के बाद उस जगह पर बाजी आ गया था और वो सभी शेरों को बेहोश कर दिया था। इस तरीके से निक की जान बच जाती है और वो अपनी बेटियों के साथ हॉस्पिटल में था। कुछ दिनों के बाद जब वो ठीक हो जाता है तब वो दोबारा अपनी बेटियों के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।